Oh my oh! I can read your lips on your fingertips. Come on, my lips. एक फेमस एनिमे बनाना आसान नहीं है, पर जुजुत्सु काइसन उधर ही खड़ा होता है जहाँ पे कुछ लोग अपनी इस मार्केट में जगह भी नहीं रख पाते, पर वो टॉप पर है। और मुझे लिटरली ये चीज हैरान भी नहीं करती, मतलब जुजुत्सु काइसन डिजर्व करता है, बट जो चीज मुझे हैरान करती है गोजो की पावर। भाई साहब, इसकी पावर लिमिटलेस है। अगर मैं इसकी पावर को कंपैरिजन करूं तो कोई बंदा है नहीं कंपैरिजन के लिए, सिर्फ मैं भगवान से ही कंपैरिजन कर सकता हूं, गॉड से ही। इसकी पावर इतनी ज्यादा है और यही चीज मुझे हैरान करती है कि कैसे एक जो ह्यूमन है, जो जिंदा है, उसके पास इतनी ज्यादा पावर, इमेंस पावर कैसे पोजेस कर सकता है वो। इसके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। ये बंदा मर के भी दोबारा जिंदा हो सकता है। और इसकी पावर का राज सिर्फ दो चीजें, 6 आइज और लिमिटलेस, जो इसकी टेक्निक है, जो फैमिली पोजेस करती है जनरेशन टू जनरेशन। अब जैसे कि 1 + 1 = 2 होता है, वैसे ही हमारी उसकी 6 आइज प्लस लिमिटलेस पावर और पावर को इंक्रीज करते हैं, जिसके वजह से यस, मैंने जो जैसे पहले बोला था, इसको अगर आप भगवान से कंपैरिजन करोगे एज अ पावर तो कोई गलत बात नहीं है, और लिटरली इसकी पावर इमेंस है। तो आज इस वीडियो को हम 2 पार्ट में रखेंगे, जहां पे पहले हम बात करेंगे उसकी लिमिटलेस पावर की, जो इमेंस है, उसके अंदर जितनी भी टेक्निक है सबको इन डिटेल में आपको समझाऊंगा। और फिर सेकंड फेज में इस वीडियो की हम बात करेंगे उसकी आंख की। उसकी आंख किस टाइप की पावर पोजेस करती है, और वो 400 सालों के अंदर ऐसा पहला सोर्सर क्यों है जो उस आंखों के साथ पैदा हुआ है। कोई और भी तो हो सकता था। तो बिना किसी का भी टाइम बर्बाद करते हुए और एक इमेंस पावरफुल स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर के साथ चले वीडियो शुरू करते हैं। ओ माय ओ! तो आज इसके अंदर हम स्वतारू गोजो की पावर डिस्कस करेंगे। इसकी पावर लिमिटलेस को मेरे को समझने के लिए मेरे को लिटरली मैथ के फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, बिकॉज कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जिसकी पावर आप कुछ भी डाल दो, लोग भी एक्सेप्ट करते हैं और हो ही जाता है। बट जो इसके राइटर है उन्होंने क्या करा है, जो इसकी पावर है उसको सिर्फ मैथमेटिक्स से लाके रियलिटी के अंदर पॉसिबिलिटी करने की कोशिश करी होगी। मेरे ख्याल से वो मैथ के अच्छे खासे टीचर थे, वो गलत फील्ड में आ गए हैं। और मैं मैथमेटिक के बारे में क्यों बोल रहा हूँ, जो मेरे को लिटरली इसके लिमिटलेस पावर को पता चला वो मैथमेटिक के कॉन्सेप्ट पे ही बेस है, इन्फिनिटी पे बेस पे, या अगर बात करें कन्वर्जन डिवर्जन, जो मैथ के अंदर हमारे फॉर्मूले होते हैं, उसके लिटरली बेसिस की पावर। तो इसके राइटर ने वो सारी रियलिटी में प्रूफ कैसे करा, एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो पहले बात करते हैं लिमिटलेस टेक्निक या पावर क्या है। तो जैसे मैंने इंट्रो में बताया, जो गोजो के पास 2 पावर है, उसकी आइज और एक उसकी टेक्निक जो है लिमिटलेस, और जो है उसकी 6 आइज। और अगर मैं बात करूं लिमिटलेस की, तो बेसिकली एक ऐसी टेक्निक है जो गोजो की फैमिली के द्वारा पास डाउन हुआ है जनरेशन टू जनरेशन। और जो लिमिटलेस है वो बेसिकली क्या करता है, जो इन्फिनिटी है, जो हमारे मैथ के अंदर कॉन्सेप्ट है, उसको रियलिटी में लाके पुट कर देता है। और इन्फिनिटी क्या कॉन्सेप्ट है, कुछ भी चीज अगर आप नंबर सोच रहे हो उससे भी लाख गुना ज्यादा, मतलब एक अनलिमिटेड पावर आप यहाँ पे कह सकते हो। मींस आपकी जो भी इमेजिनेशन है उससे भी लाख गुना ज्यादा ये पावर एग्जिस्ट करती है टेक्निक। सिर्फ गोजो ही नहीं है जो लिमिटलेस पावर को यूज करता हूँ, उसकी जैसे कि मैंने बताया उसकी फैमिली के अंदर ये जनरेशन टू जनरेशन पास डाउन हुई है। या मैं आपको ये बताऊं, उसके रिलेटिव भी ये सारी टेक्निक जानते हैं, पर क्या वो गोजो जितने पावरफुल है? 君は五条悟だから最強なのか、最強だから五条悟なのか。 तो जैसा मैंने आपको पहले बताया, लिमिटलेस जो हमारी अनलिमिटेड पावर या इन्फिनिटी को बुक के कॉन्सेप्ट से लाके ये एनीमे में पटक दिया है, मतलब रियलिटी में लाने की कोशिश करी है। बट अनलिमिटेड के लिए या इन्फिनिट के भी कुछ हमारे प्रो या कॉन्स हो सकते हैं। प्रो मतलब इनडिफाइंड ऑफ पावर आप यूज कर सकते हो, बट इतनी ज़्यादा पावर को यूज करने के लिए आपकी बॉडी केपेबल होनी चाहिए, और इसके लिए फिर आपकी बॉडी रेडी होनी चाहिए। और यहाँ पे बात करूँ, जो गोजो की फैमिली है उनकी एक लिमिट है कि वो लिमिटलेस पावर एक लिमिट तक यूज कर सकते हैं। बट गोजो के साथ ये कॉन्सेप्ट नहीं है, बिकॉज उसके पास 6 आइज है जिसकी पावर एक अलग है, बट वो इसको हेल्प करती है लिमिटलेस पावर को लिमिटलेस वे में यूज करे, मतलब इन्फिनाइट वे में यूज करे, मतलब अनलिमिटेड पावर यूज कर पाए बिना अपनी बॉडी को हार्म करे हुए। और अगर यही चीज कोई गोजो की फैमिली भी यूज करना चाहे, लिमिटलेस पावर इन्फिनाइट नंबर पे या इन्फिनाइट चीजों पे उसकी पावर को यूज करना चाहे, वो नहीं कर सकता, बिकॉज उसके पास एक लिमिटेशन है। वो सिर्फ उसकी बॉडी एज ए ह्यूमन बॉडी, उसके पास 6 आइज नहीं है। बट गोजो यहाँ पे एक्सेप्शन केस रखता है, इस वजह से उसकी पावर
बियॉन्ड ह्यूमन रीच है, या हम इसीलिए मैंने आपको पहले बताया था उसको गॉड से कंपैरिजन कर सकते हो आप। गोजो की पावर मैंने बेसिकली 2 फेज में डिवाइड करी है। फर्स्ट फेज में उसकी पावर वो है जो मूव कॉमनली यूज करता है, उसके लिए उसके पास कर्स एनर्जी लिमिटेड हो वो यूज कर लेगा, कम भी हो तभी यूज कर लेगा। दूसरी फेज की पावर वो है जो वो कभी कभी यूज करता है, पर वो ऐसी पावर है वो दुनिया को तबाह करने की पावर रखती है, बट उसको वो पावर एक ह्यूज कर्स एनर्जी के साथ ही यूज कर सकता है, नॉर्मल वे में यूज नहीं कर पाएगा। तो अगर हम बात करें पहले फेज की, तो हमारा न्यूट्रल लिमिटलेस इन्फिनिटी, स्ट्रेंथेड लिमिटलेस ब्लू, शॉर्ट रेंज इंस्टेंटेनियस मूवमेंट, रिवर्स लिमिटलेस रेड, ये एक ऐसी पावर है जो फेज 1 में यूज कर पाता है। अगर फेज 2 की बात करें, कोलाइडिंग लिमिटलेस पर्पल, लॉन्ग डिस्टेंस टेलीपोर्टेशन, डोमेन एक्सपेंशन। हम पहले बात करते हैं फेज 1 की फर्स्ट पावर की, जो है न्यूट्रल लिमिटलेस इन्फिनिटी। इस पावर को आप सिंप्लीफाई करके मैं अगर बताऊं, ये पावर रिलेटेड टू दी बैरियर है जो आप अपने आसपास खड़े कर दोगे कि अगर फॉर एग्जांपल कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी पर्सन आपको अटैक कर रहा है तो वो बहुत स्लो हो जाए। बट गोजो की जो ये पावर है, हमारे राइटर ने मैथमेटिकली प्रूफ करा है कि ये पावर कैसे वर्क करती है विद अ लिमिटलेस पावर। तो मैंने बेसिकली आपको ओवरव्यू दिया, अब मैं आपको रियली में बताता हूँ इसकी पावर क्या है और रियली में एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये पावर मदद करती है किसी भी थर्ड पर्सन जो आप पे अटैक करने वाला है उसको रोकने के लिए। अब जैसे कि मैथ में कन्वर्जन और डिवर्जन सीक्वेंस काम करते हैं, वैसे हमारा ये पावर भी काम करती है। अब जैसे कि एक कोई नंबर है मैथमेटिक में, फॉर एग्जाम्पल 10 डिवाइडेड बाय 5, उसको आप अगर डिवाइड करोगे पहली बार में तो ये वैल्यू आएगी, जब आप दूसरी बार में डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू आएगी, और ये वैल्यू आपकी डेसिमल में बढ़ती जाएगी जितनी बार आप डिवाइड करोगे। इसकी सिर्फ जो पीछे की टर्म है वो बढ़ती जाएगी, और एक टाइम पे ऐसा आएगा कि मतलब कम तो हो रही है ये, मतलब ये आपकी बिल्कुल कम वैल्यू में आ रही है, 0 समथिंग आ रही है, बट ये जो नंबर है विजिबल और दिखते जा रहा है। तो वैसे हमारी ये टेक्निक यहाँ पे काम करती है। जब आप इस टेक्निक न्यूट्रल लिमिटलेस को अप्लाई करते हो तो आपके सामने एक ऐसा बैरियर बन जाता है जिससे अगर कोई भी पर्सन अटैक कर रहा है आपको, तो वो इतना ज़्यादा स्लो हो जाता है कि जितना पास आएगा उतना ही ज़्यादा स्लो होगा। जैसे आप जितना ज़्यादा डिवाइड कर रहे हो उतनी ही कम मात्रा में वैल्यू आ रही है, बट वो वैल्यू बढ़ती जा रही है। तो उसी हिसाब से राइटर भी यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट को यूज़ करा है कि कोई भी विलन अगर जितना भी जोजो के पास आएगा वो इतना ही स्लो होगा। इससे क्या होगा, जोजो को अपने आप को डॉज करने की तो पावर मिलेगी, उसके साथ वो वहाँ पे रिप्लाई भी कर सकता है उस अटैक का। अब मैं आपको यहाँ पे एक और चीज़ समझा देता हूँ। अब कोई भी स्पेस है, स्पेस के अंदर अगर कुछ भी ट्रेवल करती है तो उसको पर्टिकुलर कुछ टाइम लगता है। फॉर एग्जाम्पल अगर एक स्पेस के अंदर लाइट भी ट्रेवल कर रही है, उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, इतनी होती है, पर उसको भी टाइम लगता है इस पॉइंट से इस पॉइंट जाने तक। और वही यहाँ पे हमारा कॉन्सेप्ट निकल के आ रहा है, जहाँ पे हमारा जोजो स्पेस को मैनिपुलेट करके आसपास के, और फिर उसके बाद वहाँ पे वो चीज़ कर देता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको बात करूँ, नॉर्मल टाइम में लाइट यहाँ से यहाँ जाएगी, बट अगर कभी बात करो ब्लैक होल में, लाइट को जाने में सालों लग जाएंगे, बिकॉज वहाँ पे इतनी ज़्यादा डेंसिटी है कि लाइट बहुत धीरे में ट्रैवल करती है। और गोजो वही कॉन्सेप्ट को अपने पास उठा के रख देता है। अगर उसके पास कुछ भी ऑब्जेक्ट या इवन कोई विलन उसका अप्रोच करे तो उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा ही स्लो हो जाएगी कि गोजो के पास उसको डॉज करना और उसको रिप्लाई करना ईजी हो जाएगा। और जो इस अटैक को अनलीश करेगा, जो इस पावर को यूज़ करेगा, वही इस पावर से डीएक्टिवेट कर सकता है। कोई थर्ड पर्सन आके उस पावर को डीएक्टिवेट नहीं कर पाएगा। और ये पावर किस चीज़ को नलिफाई कर देगा, मीन्स किस टेक्निक को नलिफाई कर देगा, जो है हमारा डोमेन एक्सपेंशन, डोमेन एम्प्लीफिकेशन, कर्स टूल या फिजिकल कोई भी अटैक। अब हमारे इस फर्स्ट पावर में न्यूट्रल लिमिटलेस इन्फिनिटी के अंदर 2 कॉन्सेप्ट देखने को मिले, डोमेन एक्सपेंशन और डोमेन एम्प्लीफिकेशन। अगर मैं इन दोनों टर्म को एक्सप्लेन करूँ, डोमेन एक्सपेंशन मीन्स ये है जब आप अपने आसपास एक बैरियर क्रिएट करोगे और जो उस बैरियर को क्रिएट करेगा उसकी पावर इमेंस हो जाएगी, मतलब उसकी पावर 2 टाइम 3 टाइम 5 टाइम बढ़ जाएगी, जिसके वजह से अगर वो कोई कर्स टूल एक्टिवेट करेगा या कर्स पावर कोई भी एक्टिवेट करेगा तो उसकी इफेक्टिविटी, अगर किसी उसके अपोजिट पार्टी पे अगर उसको मारना हो, अटैक करना हो, तो उसकी पावर ज़्यादा बन जाएगी, जिससे वो घायल जल्दी हो जाएगा। ये बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। और जो दूसरा टर्म है डोमेन एम्प्लीफिकेशन, बेसिकली एक ऐसा बैरियर है जिसके अंदर जो क्रिएट करेगा उसकी पावर तो यूज कर पाएगा, बट अगर कोई भी बंदा यूज करता है तो उसकी पावर नलिफाई हो जाएगी। जिस हिसाब से अगर उसको जीतना है गोजो के सामने तो उसको ये पावर यूज करनी पड़ेगी उसकी पावर नलिफाई करने के लिए। और हमारे फर्स्ट फेज के जो सेकंड पावर निकल के आ रही है, स्ट्रेंथेंड लिमिटलेस ब्लू। अगर मैं आपको इस ब्लू टेक्निक को समझाने की कोशिश करूँ इजी वे में, मतलब बहुत ज़्यादा इजी वे में, ऑल्दो ये पॉसिबल, मतलब थ्योरी इधर पॉसिबल नहीं है, बट मैं अगर आपको समझाने की कोशिश करूँ, ये आप मैग्नेटिक समझ सकते हैं, जहाँ पे हमारी नॉर्थ और साउथ पोल एक दूसरे से अट्रैक्ट होता है। तो भी हमारा गोजो जिस पर्सन पे इसको यूज करना चाहेगा उन दोनों को एक मैग्नेटिक लाइक अट्रैक्ट कर सकता है, फिर उसके बाद उन दोनों बंदे को मतलब डैमेज करके हरा सकता है। ये इजी वे में है। बट अगर मैं इसकी एक्चुअली एक्सप्लेनेशन आपको बताऊं तो कुछ ये इस प्रकार है। पॉजिटिव एनर्जी होती है, एक नेगेटिव एनर्जी होती है। पूरे ब्रह्मांड में ये सब
अवेलेबल है। अब क्या करते हैं, पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जिसके बाद से दोनों नलीफाई हो जाती हैं। अब यहाँ पे गोजो क्या करता है, जो जिस पर्सन पे अप्लाई करने वाला है एक उस पर पॉजिटिव एनर्जी का हमारा इफेक्ट डालता है, और एक जिस पर्सन को वो अट्रैक्ट, दोनों को मतलब 2 पर्सन को हमेशा यहाँ पे लोग कोई यूज करेगा, या एक को नेगेटिव एनर्जी के साथ फिल कर देगा, एक को पॉजिटिव एनर्जी के साथ फिल कर देगा, और जिसकी वजह से वो दोनों पर्सन एक दूसरे से अट्रैक्ट होने लग जाएंगे, और फिर बाद में आते हुए बूम, इस टाइप का कॉन्सेप्ट हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे एक चीज आप ये भी ध्यान रख लो, जितने बड़े ऑब्जेक्ट उतनी आपको कम पावर कर्स यूज करनी पड़ेगी, और जितने छोटे ऑब्जेक्ट उतनी ज्यादा आपको कर्स पावर यूज करनी पड़ेगी, बिकॉज एटमॉस्फेयर में आपको नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी दोनों देखने को मिलेगी। बट जितनी ज्यादा हमारे बड़े ऑब्जेक्ट होंगे उस पर आपको कम एनर्जी लगा के उसको बस अट्रैक्ट करना है, और फिर एक डोमिनो इफेक्ट के थ्रू दोनों एक दूसरे से मिल जाएंगे। पर जितना छोटा ऑब्जेक्ट उसको आपको उतनी ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी टाइम टू टाइम में, और डायरेक्शन भी देना पड़ेगा कहाँ पे आए, फिर वहाँ पे आके डोमिनो इफेक्ट के थ्रू वो मीट होंगे। और जितनी ज़्यादा बड़ी ऑब्जेक्ट उतना कम कर्स एनर्जी, और जितना छोटा ऑब्जेक्ट उतनी ही ज़्यादा कर्स एनर्जी आपको बंद करनी पड़ेगी यहाँ पे। अब यहाँ पे आपको 2 पर्सन का कॉन्सेप्ट देखने को मिल गया। बट अगर आपको एक पर्सन को सिर्फ यहाँ पे दूर फेंकना है, मतलब उस एक पर्सन पे सिर्फ ये अप्लाई करनी है आपकी ब्लू टेक्निक, तो आप कैसे करोगे? तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है, आप अपने आप को जस्ट लाइक मैं इजी दोबारा आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अपने आप को नॉर्थ बना देना और उसको भी नॉर्थ पावर बना देना मैग्नेटिक फील्ड में। दोनों एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, जिस हिसाब से वो जिस पर्सन पे आपने अप्लाई करा वो और दूर जाएगा। जब भी जो इस टेक्निक को यूज करते हैं किसी सिंगल पर्सन पर, तो वो उसके हाथ देखना उसके गर्दन पर, उसके चेस्ट पर होते हैं। お前は最後まで術式解かなかったと思うぜ。あっそう。 और अगर मैं आपको यहाँ पे वही डेफिनेशन डालूं तो वो अपने आप को एक नेगेटिव एनर्जी दे देगा, और वहाँ पे उस पर्सन को भी नेगेटिव एनर्जी दे देगा, और नेगेटिव एनर्जी और एक दूसरे को अपने आप को अट्रैक्ट नहीं पुल करेंगे, जिसकी वजह से वो बंदा दूर जाके गिरेगा। मतलब इसको इफेक्ट कर सकते हैं। जस्ट लाइक अपना जितना ज़्यादा ब्रेन यूज करो इतनी ज़्यादा इफेक्टिव ये एनर्जी मिलेगी आपको। अब बात करते हैं फेज 1 की थर्ड पावर की, शॉर्ट रेंज इंटेंजेनियस मूवमेंट। अब इसकी शॉर्ट रेंज के अंदर मतलब ब्लू ही टेक्निक यूज कर रहा है गोजो, बट यहाँ पे क्या है, कॉन्सेप्ट जो यूज कर रहे हो ब्लू का ही है, बट ये शॉर्ट रेंज के लिए अप्लाई हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग रेंज के लिए अप्लाई हो ही नहीं सकता। गोजो क्या करता है, अगर उस बंदे को मतलब टारगेट से अगर उसको दूर जाना है तो उसको पॉजिटिव एनर्जी से फिल कर देगा, अपने आप को पॉजिटिव एनर्जी से फिल कर देगा, और वो दूर भाग जाएगा फटाफट। अगर उसको टारगेट उसके पास में है, और अगर उसको टारगेट के पास जाना है तो टारगेट को नेगेटिव एनर्जी से फिल कर देगा, अपने आप को पॉजिटिव एनर्जी से ऑलरेडी फिल कर रखा है, और उसके पास चले जाएगा, फिर अपना अटैक एनलीज कर सकता है। वो फटाफट क्विक शॉर्ट रेंज में मूव कर सकता है ब्लू के मदद से। बट यहाँ पे ये चीज देखने को मिलेगी कि अगर वो अटैक भी, अगर ब्लू की पावर को यूज करके अगर वो कोई अटैक मतलब कर्स पावर यूज करता है, तो उसको इम्पैक्ट दुगुना देखने को मिलेगा उसके अपोनेंट पर। अगर उसके अपोनेंट ने कोई सा भी एक अनलीज कर दिया गोजो पे, तो उसको भी इम्पैक्ट दुगुना यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब बढ़े फेज 1 के फाइनल पावर की तरफ, रिवर्स लिमिटलेस रेड। ये पावर आप देखा होगा गोजो बहुत ज्यादा यूज करता है, किसी भी सीन में क्या करता है, हाथ लाता है, छोटी सी उंगली से पावर बनाते हैं, लेप मार देता है। जो ये रेड टेक्निक है बहुत सिंपल टेक्निक है, बट इसके अंदर हमारे ब्लू के कॉन्सेप्ट यूज होते हैं, बट यहाँ पे बिल्कुल ऑपोजिट है। वो बेसिकली मैग्नेटिक टाइप के इफेक्ट को यूज करता था ब्लू टेक्निक, बट जो ये रेड टेक्निक है ये क्या करता है, नेगेटिव एनर्जी को बहुत ज्यादा कंप्रेस कर देता है एक छोटे से बिंदु में, जिसकी वजह से जैसे ही वो उसको भेजता है तो वो बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजिव वहाँ पे हो जाता है। और ये होता कैसे है, बेसिकली आपको पता होगा कि हमारी नेगेटिव एनर्जी हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर बिल्कुल ना के बराबर है, पर पॉजिटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा किलो के भाव में भर रखा है। जब हमारा यूनिवर्स क्रिएट होता तो हमें 2 एनर्जी देखने को मिली थी, पॉजिटिव और नेगेटिव। बट अगर बात करें उस टाइम पे बहुत सारे हमारे डोमिनो इफेक्ट हुए, जिसकी वजह से पॉजिटिव एनर्जी ज़्यादा थी और नेगेटिव एनर्जी मतलब मात्रा में कम थी, बट नेगेटिव एनर्जी भी ज़्यादा थी। तो जब इन दोनों की कोलाइजेशन हुआ और जब दोनों का मर्जन हुआ तो ये दोनों एक दूसरे को नलीफाई करने लग गए, और इसकी वजह से हमारी पॉजिटिव एनर्जी ज़्यादा मात्रा में बची। इसलिए आपने सुना होगा हमेशा पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, ये नेगेटिव एनर्जी ना के बराबर है, पर एग्जिस्ट करता है बहुत कम मात्रा में। जब गोजो यहाँ पे उसको कंप्रेस करके नेगेटिव एनर्जी को बहुत ज़्यादा मात्रा में भर देता है, और जब उसको फेंकता है तो जब वो जैसे टारगेट से लड़ता है तो वहाँ पे सारी चीज़ें तो पॉजिटिव एनर्जी से भरा हुआ है, तो वहाँ पे ब्लास्ट कर जाता है। और ये कॉन्सेप्ट बेसिकली ब्लू का ही है, बट ब्लू से बिल्कुल अलग है, जिसकी वजह से जो ब्लू का हमारे इम्पैक्ट देखने को मिलता था उससे ही दुगुना से तिगुना है। भाई साहब, जितने भी मैंने स्कूल में पढ़ाई करी, जितने भी कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ा है, सारा मुझे इस वीडियो में लगाना पड़ रहा है। जो इसके राइटर लिटरली मतलब लगता है मेरे को टीचर थे, वो गलत फील्ड में आ गए। तो यहाँ पे जाके हमारा फेज 1 कंप्लीट हो चुका है। अब बढ़ते हम फेज 2 की तरफ में, जो लिमिटलेस की पावर फेज 2 में
गोजो की है। जो फेज 2 की पावर है वो पावर बहुत ज्यादा यूनिक पावर है और जरूरी नहीं है सारे गोजो की फैमिली मेंबर्स को यूज कर पाते हैं। इवन गोजो को भी इस पावर को यूज करने के लिए बहुत ज्यादा ट्रेनिंग करनी पड़ी, उसके बाद 6 आइज होने के बाद भी तभी वो अभी मास्टर हासिल नहीं कर पाया अपने पास में। और प्रेजेंट में हमें ग्लिप देखने को मिल रहे थे वो मास्टर इन सारे पावर पे कर चुका है। तो मतलब ये भी पावर गोजो के लिए बहुत डिफिकल्ट थी। और सोचो जिसका 6 आइज नहीं होगी तो वो तो इम्पॉसिबल है इस पावर को यूज कर पाना। मतलब लाइफ थ्रेटनिंग डेथ में 1-2 बार यूज कर पाते थे बस, उसके अलावा उन लोगों ने ये पावर यूज भी नहीं करी। बट उनको बेसिक पता था कि मतलब इस पावर को कैसे यूज करते थे, इस वजह से वो गोजो को पास ऑन कर पाए ये सारी पावर। अगर फेज 2 की पहली पावर की हम बात करें कोलाइडिंग लिमिटलेस पर्पल, ये एक ऐसी पावर है अगर गोजो ने इस पावर को अनलीज कर दिया एक सिटी तक डिस्ट्रॉय हो सकती है। तो उसके सामने खड़ा एक विलन वो तो छोटी बात है। बेसिकली जो पर्पल टेक्निक के लिए वर्क कैसे करती है, इसको टेक्निक को यूज करने के लिए आपको बहुत ज्यादा कम अमाउंट में पावर चाहिए और आपको 2 हमारी टेक्निक पर महारत हासिल करनी पड़ेगी, एक ब्लू और एक रेड। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमारी पर्पल टेक्निक बनती है। जैसे हमारी रेड और ब्लू कलर को अगर आप मिस करोगे तो पर्पल कलर निकल के आएगा, वैसे हमारी इस टेक्निक को भी वर्क करा गया है और रियलिटी में यही चीज यहाँ पे लगाई गई है। दोनों को अगर रेड और ब्लू टेक्निक को मिस करोगे तो ये पर्पल टेक्निक बनेगी। अब जैसे मैंने आपको बताया ये हमारी 2 टेक्निक की महारत की एक टेक्निक है, ब्लू और हमारी रेड। तो वैसे सारे गोजो फैमिली मेंबर्स इसको यूज नहीं कर पाते, सिर्फ हमारा सातोरो गोजो यूज कर पाता है बिकॉज उसके पास 6 आइज है। उसी के साथ उसको एक टेक्निक पास डाउन भी हुई है, ऑल्दो उसके मेंबर भी 1-2 लोग यूज कर पाते होंगे बट गोजो भी अब यूज कर रहा है। और अगर कुछ भी इस पर्पल टेक्निक से हिट करेगा तो इंस्टेंटली वो इरेज हो जाएगा एग्जिस्टेंस से। जो हमारे यहाँ पे विलन को देखने को मिला था जिसका आधा हिस्सा कंप्लीटली गायब हो गया, उसको पता भी नहीं चला और तभी वो जिंदा था कुछ सेकंड तक। यही यहाँ पे पावरफुल टेक्निक है जो गोजो यूज करता है रियरली बट बहुत ज्यादा इफेक्टिवली है ये। तो अब बढ़ते हैं फेज 2 की सेकंड पावर की तरफ, लॉन्ग डिस्टेंस टेलीपोर्टेशन। बेसिकली ये वर्क कैसे करता है, हमारी लिमिटलेस पावर हमारे स्पेस को बैंड कर देती है। मतलब बेसिकली लिमिटलेस पावर स्पेस के साथ मैनिपुलेट करती है, ये आपको पहले से पता है। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या यूज होता है मैं अगर आपको समझाने के लिए इजी वे में करूँ, बिल्कुल इजी वे में कि अगर आप समझ जाओ तो अब ये एग्जांपल देखो। अब जैसे कि ये 2 पॉइंट है, यहाँ पे ए पॉइंट है और यहाँ पे बी पॉइंट है। अब ए को ट्रैवल करना है बिल्कुल इधर से लेके यहाँ तक, यहाँ पे इतनी सारी हमारी स्पेस हमें देखने को मिलती है। अब क्या करेगा गोजो अपनी यहाँ पे पावर लिमिटलेस यूज करके, जैसे अभी मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले बताया लिमिटलेस क्या पावर करती है, अपनी जो स्पेस है उसको बैंड कर देता है। अब गोजो क्या यूज करेगा, यहाँ पे अपनी लिमिटलेस पावर यूज करेगा और इस स्पेस को इतना ज्यादा बैंड कर देगा, इतना ही ज्यादा स्पेस को बैंड कर देगा कि वो लिटरली यहाँ पे एक लूप होल निकाल लेगा ऐसे, जहाँ पे वो लिटरली इतना ज़्यादा इसको बैंड कर देगा कि वो ए को यहाँ पे यूज़ कर सकता है और बी को यहाँ पे रख देगा। अब ये स्पेस इतनी ज़्यादा बैंड हो गया है और फिर बस उसको यहाँ पे एक सोसरी यूज़ करनी है, मतलब जो वहाँ पे सर्कल यूज़ करके सोसर यूज़ करते हैं और फिर क्या कर सकता है वो स्पेस तो बैंड हो गई और फिर उस सोसरी के थ्रू वो यहाँ से निकल के डायरेक्ट यहाँ पे बी पॉइंट पे आ जाएगा, जो दिखने में तो बहुत फास्ट होगा। इसी को हम टेलीपोर्टेशन कहते हैं। बट यहाँ पे आपको इमेंस पावर ऑफ कर्स यूज करना पड़ेगा इस चीज को अचीव करने के लिए, जहाँ पे आप ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जा रहे हो, स्पेस को बिल्कुल आप बैंड कर रहे हो, बस यहाँ पे बैंड करो, अपना सर्कल यूज करो, कर्स जो भी यूज करते हैं और बूम आप ए पॉइंट से बी पॉइंट पे आ गए। और जो फेज 2 की लास्ट पावर है जो गोजो यूज करेगा वो है डोमेन एक्सपेंशन। बेसिकली इसकी इतनी ज़्यादा पावर क्यों है, बेसिकली ये क्या करेगा एक डोमेन को इतना रेस्पॉन्स कर देगा जो उसके रीच में होगा, जिसके थ्रू हमारा जो अपोनेंट उसके अंदर फंसा है उसके लिए वो डोमेन इतना ज़्यादा इमेंस बड़ा रहेगा कि अगर वो चलेगा भी तो वो उससे बाहर नहीं निकल सकता। इट्स जस्ट लाइक इन्फिनिटी इन अ रियलिटी, जिसके वजह से वो उस लूप में फंसा रह जाएगा और वो एट दी एंड एग्जॉस्ट होके मर जाएगा। अब इसको अगर आपको नैलिफाई करना है, इसको हटाना है, तो जिस बंदे ने इसको क्रिएट करा है, हमारे केस में गोजो ने क्रिएट करा है, वही इस बैरियर को हटा सकता है, अदरवाइज कोई हटा ही नहीं सकता इस बैरियर को। ये डोमेन एक्सपेंशन काम करता है 2 रूप में, आपकी फिजिकल बॉडी पे तो स्ट्रेस डालेगा, आपके मेंटल स्टेट पे इतना स्ट्रेस डालेगा कि आपको बिलीव करना पड़ेगा कि ये सारा इन्फिनिटी चीज यहाँ पे कॉन्सेप्ट हो रहा है कि अगर आप जितना भी चलो या ना चलो आप इससे निकल नहीं पाओगे। तो अभी हमारी फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया जहाँ पे हमारी लिमिटलेस पावर अब जाके कंप्लीट हुई है बिल्कुल इन डिटेल। तो इस वीडियो को इधर ही रखते हैं। अभी क्या है, हमने लिमिटलेस पावर को इन डिटेल बिल्कुल डिटेल में हमने समझ लिया है। बट जोजो की पावर हमारी जैसे पहले हमने बात करी थी 6 आइज पे भी रहती है। 6 आइज मतलब ये ब्यूटीफुल आइज। अब जैसे कि इस सेक्सी आई पे लड़कियां तो पागल है, नंबर तो आराम से मिल जाता है मुझे और जोजो को, पर इसके कुछ साइड इफेक्ट्स है और इसके बहुत सारे पावर है और उसी के हिसाब से हमें इस पे एक नेक्स्ट वीडियो बनानी पड़ेगी, जिस हिसाब से ये वीडियो ऑलरेडी लंबी हो चुकी है। अगर मैं उसको भी इसी वीडियो में ऐड कर दूंगा तो ये वीडियो घंटे भर की बन जाएगी। अगर आप मेरी वीडियो देखोगे इससे अच्छा कोई मूवी देख लो 1 घंटे की, तो इसको सेकंड पार्ट के लिए रखते हैं।
जहाँ पे मैंने फर्स्ट पार्ट में लिमिटलेस पूरी पावर को कवर कर दिया, फेज 1 फेज 2 को। फिर सेकंड पार्ट में जो की इस सेक्सी आई के बारे में बात करेंगे। पार्ट 2 में हम बात करेंगे जो अपनी आंखों पर ब्लाइंड फोल्ड क्यों लगाता है। अगर आप लंगी अपनी आंखों से देखोगे दुनिया तो बहुत प्यारी दिखेगी, उसको ब्लाइंड फोल्ड लगाने का रीजन क्या है। और हम सेकंड पार्ट में बात करेंगे उसकी 6 आईज का कलर ब्लू क्यों है। और उसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन निकल जाता है जो क्लैन के अंदर 400 साल के बाद जो के ही पास क्यों 6 आईज आई है, सातोरू के पास, और उसके बीच में 400 साल तक कोई बंदा क्यों नहीं था 6 आई को पोजेस करने वाला। और फिर इसी का जो नेक्स्ट क्वेश्चन निकलेगा कि उसकी जो सेक्सी आई उसका लिटरली पावर क्या है, वो किस टाइप की पावर पोजेस करता है, और उस सेक्सी आई का ही हमारे क्या साइड इफेक्ट है। अब जैसे कि मैं आपको बताऊं, ग्रेट पावर कम एट ग्रेट रिस्क, इसी के हिसाब से इतनी ज्यादा उसको इमेंस पावर मिल रही है तो कुछ ना कुछ तो रिस्क होगा उसकी आंख का भी। तो वो भी हम डिटेल में बात करेंगे इस डेडिकेटेड वीडियो में, जो आपके लिए आ जाएगी अगर इस वीडियो पे 100 लाइक आ जाए, बस और कुछ नहीं। नेक्स्ट वीडियो उसी टाइम अपलोड हो जाएगी। तो इस पार्ट 2 में बहुत सारी चीजें हम डिस्कस कर सकते हैं, तो इसके लिए डेडिकेटेड वीडियो हमारी डिसाइड हो गया। और इसी तरह मैंने ये भी डिसाइड करा है पूरी जुजुत्सु काइसन पे एक प्लेलिस्ट बनाऊंगा, जहाँ पे हमने अभी पार्ट 1 के अंदर जो की लिमिटलेस पावर को डिस्कस करा है, पार्ट 2 के अंदर उसकी आई, पार्ट 3 के अंदर हम सुकना की पावर डिस्कस करेंगे, और पार्ट 4 के अंदर 6 आईज वर्सेस सुकना पावर हम डिस्कस करेंगे। कम से कम हमने इस पे डिसाइड करा है कम से कम पार्ट 8 तक निकालेंगे, बिल्कुल जब सारा डिटेल में हम कवर कर देंगे। जुजुत्सु काइसन का प्लेलिस्ट के अंदर आपको सारी वीडियो मिल जाएगी, पर उसके लिए आपका सपोर्ट चाहिए होगा, थोड़ा सा प्यार दिखा देना, जिससे हमें पता चले कि हाँ आप फ्रेंड्स भी इस सब के लिए एक्साइटेड हो और हमें भी मजा आए अपकमिंग वीडियो बनाने पे। बिकॉज अगर व्यूज आते हैं तो थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, एज यूजुअल आपको पता ही है बात सारी। और जैसे इसी वीडियो के लिए हमने बहुत सारी रिसर्च करी है, बस आप इन रिटर्न मेरे को एक लाइक दे देना और कमेंट सेक्शन में बता देना आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन है फ्रॉम जुजुत्सु काइसन, क्या गोजो है या सुकना है या कोई और हमारा अदर कैरेक्टर है। ट्रस्ट मी, मैं आपके आंसर जानना चाहता हूँ, मेरे को भी तो पता चले आपका कौन सा फेवरेट कैरेक्टर है जिसको आप पसंद करते हो जुजुत्सु काइसन में से। तो बस इस वीडियो में इतना ही, हम मिलते कल एक नई वीडियो के साथ, एक नए सुपर कंटेंट के साथ, एक नए दिन के साथ। तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।